हाय एवरीवन। जब आप अभी में होते हो ना, तभी आपकी विश ना बहुत इजी वे से आपकी लाइफ में आती है, क्योंकि मन की आदत है जो आपको कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में ले जाता है। अगर आप चिंता कर रहे हो तो आप फ्यूचर में हो, अगर आप परेशान हो, डिस्परेट हो, तब ना आप पास्ट में हो। और मन का ये गेम ना कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तब ना हम चाहे उसके लिए रिचुअल्स करते हैं, टेक्निक्स करते हैं, बट एंटायर डे में हमारा मन हमें कुछ इस तरह उलझाता है। बट हम जब से ही इस क्षण में आ जाते हैं, तब पूरी तरह रिलैक्स होते हैं, पूरी तरह काम हो जाते हैं। तो हमें किसी चीज़ की ये चिंता नहीं रहती है, बस शांत हो जाते हैं। तब तब आपके लाइफ में ना कुछ मैजिकल चेंजेस आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे, कि जिस चीज़ के लिए इतने एफर्ट्स लगा रहे थे, जिसके लिए इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे, वो चीज़ जब आप प्रेजेंट में होते हो, पूरी तरह शांत हो जाते हो, पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हो, जो है उसी काम को करने में लग जाते हो, तो वो बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी वे से होना शुरू होती है। अब प्रेजेंट में होना यानी अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना ही खा रहे हो, ना कि आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पानी पी रहे तो पानी पी रहे, अगर कोई टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करनी है या कोई रिचुअल्स फॉलो करना है तो बस उसे करते हो। उसके बाद ये नहीं सोचते कि इससे जल्दी होगा क्या, या फिर विश रिलेटेड कुछ हो रहा है, कुछ साइन हो, या फिर कुछ भी पॉजिटिव दिख रहा है ना, आप उसके बाद ना ही कोई एक्सपेक्ट करते हो। जैसा है वैसा उसे एक्सेप्ट करते हो और बस उसके लिए ग्रेटफुल रह के छोड़ देते हो। यानी ऐसा हो जाए ना आपकी स्टेट ऑफ बीइंग पूरी तरह रिलैक्स और बहुत ज़्यादा काम, तब आप प्रेजेंट में होते हो। बट हमारा मन ना इससे हमें डिस्टर्ब करता है। कुछ विश रिलेटेड दिखा तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा कि ये हुआ तो ये होगा क्या, ये हुआ तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था। ऐसे मन की आदत है। बट ये ना, ये डिस्टर्बेंस ही आपको आपके विश के लिए डिले कर रहा होता है। जब आप प्रेजेंट में होते हो, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग रिलैक्स हो जाती है, काम होती है, तब ना आप खुद ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि वो डिवाइन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब ना आपने खुद से उसे अनुमति दी है वो सारी चीज़ें करने की। क्योंकि मन अब तक आपके लिए बैरियर्स क्रिएट करता आया है, कभी पास्ट में लेके जाकर, कभी प्रेजेंट में, जिससे ना फ्रिक्वेंसी अप्स एंड डाउन्स होती है। बट जैसे ही आप प्रेजेंट में होते हो, अभी में होते हो, उसके लिए समर्पित हो जाते हो ना, तब आप देखोगे डिवाइन आपके लिए वो सारी चीज़ें इतनी इजी वे से करना शुरू करेगा, जिसमें कुछ चीज़ें, कुछ विश इतनी फास्टेस्ट वे से आपकी लाइफ में आएंगी या पूरी होंगी। आपने बोला हो गया, या फिर कभी किसी विश के बारे में सोचा है, वो अभी आपको दिख रही है। तो ये बस ऐसा है कि अभी आपने उसके प्रति ना ही कोई एक्सपेक्ट किया है, ना ही कोई अटैचमेंट रही आपकी, और ना ही ऐसा है कि कब मिलेगी, मतलब पूरी तरह डिटैच हो। तब आपने देखा होगा कि वो चीज़ आपके लाइफ में आई है। यानी अभी आप प्रेजेंट में हो, आपने ये चिंता छोड़ दी है, इसीलिए डिवाइन आपके लिए वर्क ही नहीं कर रहा, आपके लिए इजीली वो लाइफ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो बस अभी आपको ना हमेशा प्रेजेंट में रहना है। जब भी मन डिस्टर्ब कर रहा है, जब भी मन में क्यूज हो रहा है, कभी पास्ट में जा रहे हो, कभी फ्यूचर में जा रहे हो, तब तब हमेशा ये एक लाइन ज़रूर बोलना। जो मैंने भी इस लाइन को यूज़ किया है ना, तब तक बहुत ज़्यादा रिलैक्स और काम तो मुझे फील हुआ ही है। जैसे कि आई हैव ऑब्जर्व यू, आई हैव ऑब्जर्व यू, ऐसे आप बोलोगे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आई हैव ऑब्जर्व यू, ऐसे बोलते बोलते आप देखोगे आपका मन थोड़ी देर में शांत होगा। जैसे कि एक छोटा बच्चा अगर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, उसे आप कुछ भी मत कहो, बस उसे देखते रहो, देखते रहो। थोड़ी देर में वो देखेगा कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे कोई देख रहा है, तो उसकी मस्ती कम होगी और वो अपने आप शांत होगा। तो बस सेम वे आपको अपने माइंड के साथ यही गेम करना है। आई हैव ऑब्जर्व यू।
तब आपको ये नहीं सोचना और ये नहीं देखना कि ये थॉट आ रहे हैं, ये थॉट क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचना ही नहीं। बस उसे देखते रहो। आई हैव ऑब्जर्व, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तब होगा ये कि आप थोड़ी देर में ना बहुत काम तो फील करोगे और इस क्षण में आ जाओगे, जिसकी वजह से यूनिवर्स का द्वार आपके लिए ओपन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।